जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है वे ही माया के जाल में फंसा हुआ है, और जिसने गुरु को धारण कर लिया उसका जीवन आनंदमयी हो जाता है। अब हमें जानना ये है कि गुरु की शरण में जाके हमें किस प्रकार साधना करनी चाहिए जिससे ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा और तभी आपकी चिंताएं जो है वो सब खत्म हो जाएगी। तो ध्यानपूर्वक एंड तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो भक्त साधना मार्ग में चलना चाहते हैं उन्हें गुरु के उपदेशों पे चलना चाहिए। गुरु का अर्थ होता है जो गुरु के उपदेशों को धारण करे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के द्वारा जो मंत्र निकला है, नाम निकला है, उसको धारण करना। और गुरु जो उपदेश देते हैं उनको अपने जीवन और आचरण में उतारना, तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें ये करना है कि किसी से राग और द्वेष की भावना हटानी है। संसार में कोई भी व्यक्ति हो उससे हमें ना तो ज़्यादा राग करना है, ना किसी से द्वेष भावना रखनी है, ना किसी की चुगली करनी है, ना किसी की निंदा करनी है। आपको मैं सरल मार्ग बता रहा हूँ। अगर आप जीवन में आनंद प्रदान करना चाहते हैं, अपने मन को शांति प्रदान करना चाहते हैं, अपने दुखों का नाश करना चाहते हैं, तो ये जीवन में आप धारण कर लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो आपको, जैसे ही आपका परिवार भी है, परिवार की आपको सेवा करनी है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना है, समाज की आपको सेवा करनी है। जो भी आपको कर्तव्य मिला है उसका आपको पालन करना है। आप जो भी ड्यूटी, नौकरी, मजदूरी कुछ भी करते हो उस पे आपको लगन से कार्य करना है, और बीच बीच में आपको राधे 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 इस प्रकार नाम का जाप करना है। तो वो हो गया आपका कर्म। अगर आप भगवत भाव से जुड़े हुए हैं और सब कार्य कर रहे हैं तो वो आपको भगवत कर्म ही माना जाएगा। और उसमें हमें यह जानना है कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के झमेले में हमें नहीं पड़ना है। हमारा जो चिंतन है उसको हमें हमेशा जिज्ञा से राधे 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 राधे, जो भी आपके इष्ट है, राम कृष्ण हरि, उनका नाम जप करना है। तो उससे क्या होगा, जो आपका मलिन हृदय है वो शांत होगा, और जो करोड़ों पिछले जन्म की आपकी वासनाएं भरी हुई है, इच्छाएं भरी हुई है, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। कुछ गीता जी के श्लोक है वो आपको मैं सुनाना चाहूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि जीवन में इन चीजों का हम त्याग करेंगे तभी हमारे जीवन में आनंद आएगा और हम परमार्थ पे चल पाएंगे। तो गीता जी का एक श्लोक आप सुन लीजिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसे, ध्यायतो विषयान पुंसे सगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है और विषयों के चिंतन करने से उसमें आसक्ति पैदा पैदा होती है, और आसक्ति से ही कामना या तृष्णा या इच्छा पैदा होती है, और इच्छा में विघ्न पड़ने पर क्रोध व्यक्ति को आता है। इससे व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। क्रोधावती समोह, समोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति प्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्योंकि ये काम ही है, वो विषय चिंतन ही है जो आपकी बुद्धि का नाश कर देता है, और उसी से व्यक्ति की दुर्गति और व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो जब तक आप अपनी जिह्वा से राम नाम, कृष्ण नाम नहीं जपोगे, आपको जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्रकृति में आसक्त हो गए हो। जबकि ये संसार जगत झूठा है, ये मृत्यु लोक है, दुखालयम एहसासोतम, यहाँ से दुख के अलावा कुछ भी नहीं है।
लेकिन आपने परिवार में आसक्ति कर दी, समाज में आसक्ति कर दी। आप अपने आप को शरीर मान के भोगों में इतना लिप्त हो गए कि आपको संसार जगत सत्य लगने लगा। जबकि भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत एक स्वप्न की भांति है और यहाँ की इच्छाएं है, तृष्णाएं, कामनाएं सब झूठी है। सिर्फ सत्य जो चीज है वो है हरे नाम। हरि का नाम ही सत्य है और सत्य के मार्ग में चलना तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इन सबको त्यागना पड़ेगा और निरंतर आपको भजन की वृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। जब जब आप भजन में लगेंगे तब तब आपका मन शांत होता जाएगा और आप इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आनंद से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जिए सो दादुर जिए समाना। इसका भावार्थ ये है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को अपने हृदय में नहीं लाता या हृदय से भक्ति नहीं करता, वे जीवित प्राणी भी मुर्दे के समान ही है। और जो जीव राम नाम का गुण नहीं करती, वह जीव मेंढक की जीव के समान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही बड़े संत हुए। उन्होंने ही राम नाम की महिमा को इतना कलयुग में बताया कि राम नाम की महिमा से ही, राम नाम के जाप से ही आपका जीवन का कल्याण हो सकता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राम नाम मनि दीप धरु, जी है देहरी दार, तुलसी भीतर बाहरु, जो चारसी उजियार। ये मनुष्य, ये प्राणी, जब तक तू अपनी जिह्वा से राम नाम नहीं जपेगा, जो राम नाम है अपनी जीभ पे धारण कर, तू आंतरिक सुख और बाहरी सुख दोनों चाहता है, वो दोनों तुझे प्राप्त होगा। अगर तू अपनी जिह्वा से राम नाम नहीं जपेगा तो तेरा कहीं भी कल्याण नहीं हो सकता, ना इस संसार जगत में और ना ही परलोक में। आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए हम यह संसार में भेजे गए हैं और माया के 3 गुणों में त्रिगुणमयी माया देवी हुषा त्रिगुणमयी ममाया दुरत्या मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरंती थे। जैसा ही हमारा जन्म हुआ, हम माया के जाल में ऐसे फंस गए और जो प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति की देन है। इनमें इतने फंस गए, कभी हम हर्षित हो जाते हैं, कभी हम सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। मान होने पर हमें अच्छा लगता है, अपमान होने पर बुरा लगता है, सुख में अच्छा लगता है, दुख में हम व्यतीत हो जाते हैं। तो ये जब तक आपके जीवन से नहीं हटेगा तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा और गुरु के उपदेश पे आप नहीं चल पाओगी। तो मैंने जो आपको साधना बताई है, उस साधना पे आप चलोगे तो आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। बस आप जो भी कार्य करें प्रभु श्री कृष्ण के लिए करें, प्रभु श्री राम के लिए करें और वो ही कर्म आप उनको समर्पित करते सोते समय, तो आपका जन्म मरण का चक्कर धीरे धीरे छूटता जाएगा। और जब आप उस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे, इतना नाम जप कर लोगे, तब आप खुद को अनुभव हो जाएगा कि ये संसार जगत छोटा है, एक स्वप्न की भांति है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री